श्री दर्शन सिंह चौधरी जी। आज रेल बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं संपूर्ण आप पहली बार चुन के आए हो ना जी? कितनी बार बोल लिए हो? 3 बार। ज्यादा बार, 5 बार। क्षेत्रीय जनता की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। पुराने वालों के साथ अन्याय होगा, नयों के साथ अन्याय नहीं होगा। जस्टिस अध्यक्ष जी, मैं रेल मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने एक दूरगामी और परिणामदायक, और मैं तो ऐसा मानता हूं क्योंकि मैं रेल से प्रत्यक्ष तौर पे भी जुड़ा हुआ हूं, मेरा पूरा लोकसभा क्षेत्र रेल से जुड़ा हुआ, केवल एक विधानसभा का एक रायसेन जिला, उसमें कोई भी अभी तक रेल नहीं आई। मेरी पहली वही है कि इंदौर से लेकर जबलपुर तक जो सीधी लाइन पास हुई है उस पर शीघ्र काम हो, जिससे मेरे तेंदुखेड़ा, उदयपुरा और बरेली और बाड़ी तक का ये पूरी रेल लाइन का काम आगे बढ़ जाए। और दूसरा सबसे बड़ा काम आज इस रेल के लिए जो हुआ है कि बदबू आती थी पहले, आज से 10-20 साल पहले की जो कल्पना करके देख लो, जहां के डिब्बे में बैठ जाओ, जहां के स्टेशन पर उतर जाओ, कहीं सुअर दिखते थे। लेकिन आज मैं धन्यवाद देता हूं माननीय हमारे रेल मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि आज रेल की व्यवस्था को उन्हें स्वच्छता में बदल के रख दिया है। कोरोना काल में इस रेल की व्यवस्था ने ही अस्पताल का काम किया, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आज पूरी इस व्यवस्था के माध्यम से आज विश्व की सबसे सफलतम, जो चाहे इसको कहें परफॉर्म की दृष्टि से, रिफॉर्म की दृष्टि से और ट्रांसफॉर्म की दृष्टि से, आज रेल, हमारी रेल जो व्यवस्था है पूरे विश्व का नेतृत्व कर रही है। और जो स्वामी विवेकानंद ने जो सपना देखा था उसको इसी माध्यम से पूरा होने का दिन आ रहा है। मेरा आप सबके माध्यम से आज यही केवल इतना निवेदन है कि हमारे अनेकों छोटे छोटे स्टेशन हैं जिन पर आज नई योजनाएं शुरू हुई हैं, और उनमें विशेषकर बोहानी से चलकर गाडरवारा, करेली और सालेचौका, सोहागपुर, बनखेड़ी, पिपरिया, गोरमखेड़ी, शोभापुर, आगे चल गए तो बनापुरा और पवारखेड़ा, और ये छोटे छोटे स्टेशनों को समृद्ध करते हुए, और यहाँ जो ट्रेन के स्टॉपेज कुछ मैंने व्यक्तिगत भी मांग करी है वो रुक जाए, और विशेषकर बोहानी में एक भी ट्रेन अभी नहीं रुक रही तो वहाँ तो शुरू कर दें, चाहे इंटरसिटी और वेरावल एक्सप्रेस की हो, जनशताब्दी एक्सप्रेस को श्रीधाम और वेरावल को बनखेड़ी में रोका जाए, पुणे, पटना और इंदौर को साप्ताहिक को पिपरिया में, सोहागपुर में इंदौर इंटरसिटी, पुणे पटना, संघमित्रा और हावड़ा मेल, गंगा कावेरी रोके जाए, बनापुरा में कामायनी एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस, और जो जयपुर उसको रोकते हुए भुसावल नागपुर जो ट्रेन बंद हुई है उसको पुनः चालू करते हुए क्षेत्र की जनता को, इटारसी से झांसी की जो ट्रेन पैसेंजर बंद हुई उसको शुरू किया जाए, शटल की मांग पुनः पूरे क्षेत्र में मांग चल रही उसको पुनः शुरू किया जाए, और इसके साथ साथ हमें जो दयोदय एक्सप्रेस को जो चलती है जबलपुर तक, उसको जबलपुर से इटारसी बढ़ाकर, और इन स्टेशनों पर चूंकि मेरे यहाँ फोर लाइन का काम नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करता हूं, मेरे यहाँ फोर लाइन रोड नहीं और ट्रेन सर्वाधिक, और इसमें सबसे बड़ा काम है कि छोटे छोटे व्यापारी, चाहे वो सब्जी वाले व्यापारी हो, चाहे वो, इनके माध्यम से 150 किलोमीटर का जो हमारा एमएसटी चलता है उसको 200 किलोमीटर में बदलने का काम करें। आपने मध्य प्रदेश को 14,500 करोड़, 14,500 करोड़ का, 14,000 करोड़ का जो बजट दिया है, क्योंकि मेरे हिस्से से ज्यादा मुझे आपने दिया है। मंत्री जी और मोदी जी, हमें अब आप पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये जो विपक्षी कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। और इस भाव के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए